सुरेखा अपने पति के साथ गाजियाबाद में रहती थी। उसके पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उसका सारा समय घर में बीतता था। चूँकि वह एक फ्लैट में रहती थी, इसलिए अगल बगल में उसकी कुछ सहेलियां भी थीं। उसकी सहेलियां उसे किट्टी में जाने के लिए कहती थीं, लेकिन उसका मन इन सब चीज़ों में नहीं लगता था। तब वह उसे कहती थी, अरे तू तो बिल्कुल ही बोरिंग है। उसकी एक ननद थी जो कानपुर में रहती थी। एक दिन उसकी ननद का फोन आता है और वह कहती है कि अरे सुरेखा, गृह प्रवेश है हमारा, जरूर से आना, तेरे बिना कैसे होगा। फिर वह अपने पति के साथ अपनी ननद के यहाँ कानपुर पहुँच जाती है। कानपुर में उनका घर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वह शुरू से ही फ्लैट में रही थी और उसकी जो ननद का घर था वह बहुत बड़ा था। और वह यह भी देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी कि उनके किचन गार्डन में तरह तरह की सब्जियां लगी हुई थी और वह सब्जियां तोड़ के लाती और ताज़ा ताज़ा बनाकर खाया करती। सुरेखा अपने पति से कहती है, देखो ना दीदी को कितना आराम है, ताज़ा ताज़ा सब्जियां तोड़ती हैं और खाती हैं, इनका स्वास्थ्य भी तभी तो कितना अच्छा है। फिर दूसरे ही दिन गृह प्रवेश का आयोजन था। गृह प्रवेश होने के बाद सुरेखा अपने गाजियाबाद चली जाती है। अब तो उसे किचन गार्डन की ऐसी धुन चढ़ती है कि वह अपने पति से पहले कहती है कि मुझे भी किचन गार्डन बनाना है। उसके पति कहते हैं, अरे हम फ्लैट में रहते हैं, कोई फार्म हाउस में नहीं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इससे बड़ा घर ले सकूं। इसलिए इस तरह के ख्वाब देखना छोड़ दो, ज्यादा खुश रहोगी। एक दिन शाम को जब वह टीवी देख रही थी, तभी वह देखती है कि टीवी पर एक प्रोग्राम आ रहा था कि लोग किस तरह से अपने छत का उपयोग किचन गार्डन के रूप में कर रहे हैं। वह बहुत खुश होती है और शाम के समय अपने पति से यह बात बताती है। एक तो वह ऑफिस से थका मांदा आया था, दूसरे उसे ऑफिस की उलझने भी थी। उसे गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि तुम्हारा शौक तुम जानो, मुझे इस तरह की फिजूल के काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरे पास इसके लिए टाइम है और मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और वह कहकर जाकर सो जाता है। सुरेखा के दिमाग में तो अपने ननद के यहाँ की सब्जियां ही घूम रही थीं। वह सोचती है कि मुझे अकेले ही यह सब कुछ करना पड़ेगा। वह दूसरे दिन अपने पति के इस ऑफिस जाने के बाद नर्सरी जाती है। जब वह नर्सरी जाती है तो वहाँ के माली उसे तरह तरह के सलाह देते हैं। उसे भी कुछ समझ में आने लगता है कि वह अपनी छत और बालकनी का उपयोग सब्जियां उगाने के लिए किचन गार्डन के रूप में कर सकती है। उसे बहुत खुशी होती है। वह दूसरे ही दिन बड़े बड़े गमले और कुछ लटकने वाले गमले खरीद कर ले आती है और फिर वह माली की मदद से उनमें मिट्टी भरती है और तरह तरह के पौधे लगाती है और फिर उसमें गोबर का खाद और पानी डाल देती है। जब उसके पति उससे पूछते हैं कि तुम यह क्या कर रही हो, तब वह कहती है, हाय हाय, क्या मैं अपने मनपसंद का काम भी नहीं कर सकती। देखो तो तुम्हारे जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी बीवियां घंटों जाकर ब्यूटी पार्लर में बैठती हैं और महीने के हजारों रुपए गंवा देती हैं। मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अरे कौन सा मैं सास बहू वाला सीरियल देखकर टाइम पास कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद वह मौसम की सब्जियां भी गमलों में लगाती है, लेकिन न जाने क्यों वह अच्छे उगते नहीं हैं। फिर अगली बार वह और भी किताबें पढ़ती है, टीवी में देखती है, यूट्यूब पर देखती है कि कैसे सब्जियों को उगाया जा सकता है और उसके बाद फिर वह दोबारा से उन गमलों में मौसम की सब्जियां लगाती हैं। अब उसने टमाटर, मटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च, भिंडी और कुछ और सब्जियां वह अपने किचन गार्डन में लगा देती है। फिर उसके छत पर ही कुछ सब्जियां होने लगती हैं। एक दिन उसके पति की तबीयत ठीक नहीं थी और बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। उसके पति कहते हैं कि मुझे भिंडी की सब्जी और रोटी खाने का मन कर रहा है। घर में भिंडी थी नहीं। तब वह कहती है कि क्या मैं अपने जादू से ले आऊं, और फिर वह चुपचाप जाकर छत से
कुछ भिंडियाँ लेकर आ जाती है। उसमें इतनी भिंडियाँ तो थीं कि वह उसके पति के लिए सब्जी बना पाती। वह फटाफट भिंडी की सब्जी और रोटी बनाकर अपने पति के पास ले जाती है। उसके पति देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। वह कहते हैं, तुम तो कह रही थी कि घर में भिंडी है नहीं, फिर इतनी फ्रेश भिंडी तुम्हें कहाँ से मिल गई? तब वह कहती है कि बस ऐसे ही जादू समझ लो। ला 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 ला। दिन ऐसे ही उसके पति कहते हैं, क्या तुम आज मेरे लिए बैगन का भरता बना दोगी? बहुत मन कर रहा है खाने का। वह फटाफट छत पर जाती है और कुछ बैगन तोड़ के लाती है और उसका भरता बनाकर अपने पति को खिला देती है। अब तो उसके पति कहते हैं, अरे ये सब कैसे कर लिया? राज की बात है, मैं क्यों बताऊं? जादू है, ये मेरा जादू है। तुम तो मुझे समझते हो कि मैं घर में दिन भर बैठी रहती हूँ, फिर क्यों पूछ रहे हो? तभी उसके पति के बॉस आते हैं और वह उनसे कहते हैं कि मेरी वाइफ मायके गई हुई है, खाने की समस्या हो रही है। आज का लंच तो मैं आपके यहाँ ही करूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आइए सर, बैठिए। अब बाजार दूर था, वह सब्जियां कहाँ से लाते? तब उनकी पत्नी उन्हें आंखों से इशारा करती है कि मैं सब इंतजाम कर लूँगी, आप चिंता मत करो। फिर उनकी पत्नी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तभी उनके बॉस को हरी मिर्च खाने की आदत थी। बॉस कहते हैं कि अरे इस खाने के साथ अगर हरी मिर्च मिल जाती तो खाने का जायका ही दुगना हो जाता। उसके पति के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और उसके खाने का जायका वो कैसे बिगाड़ सकते थे। उनकी पत्नी कहती है कि ठीक है। फिर वो फटाफट छत पर जाती है और हरी मिर्च लेकर आती है। जब उसके बॉस हरी मिर्च खाते हैं तो वह कहते हैं कि अरे इतनी ताजी मिर्च तो आज तक मैंने नहीं खाई थी। क्या आपके किचन गार्डन में मिर्च लगे हैं? ये तो ताज़ा टूटे हुए हैं। लगता है आपके पास किचन गार्डन है, लेकिन फ्लैट में आपने सब्जियां लगाई कैसे? वह कहती है, नहीं भाई साहब, हमने ऐसे ही गमले में थोड़ी बहुत सब्जियां लगाई हुई हैं जो कभी कभी इस्तेमाल में आ जाती हैं। उसके पति बहुत खुश होते हैं और वह कहते हैं, वेल डन, तुमने आज मुझे खुश कर दिया। अब मैं तुम्हारा इस काम में पूरा सहयोग करूंगा। आफ्टर ऑल यू आर माई बेटर हाफ। फिर उसके पति भी सब्जी उगाने में और उनकी देखभाल करने में उसका साथ देने लगे। और जब मौसम आता है तो दुगनी सब्जियां होती हैं और उनके घर जब भी कोई मेहमान आता था वह उन्हें अपने घर में उगी हुई सब्जियों को बनाकर खिलाते थे। पड़ोसी भी उनका देखा देखी अपने छत पर अपनी गैलरी में सब्जियां उगाने लगे, जिसमें भिंडी, बैगन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, लहसुन और मूली, राई, पालक, ये सब चीजें बड़े ही आराम से होने लगी और आसपास में सुरेखा भाभी मशहूर हो गई। किचन गार्डन वाली सुरेखा भाभी, लोग इन्हें इसी नाम से जानने लगे। और उस सोसाइटी में जितनी भी सड़कें थी वहाँ पर हरे वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे कि वह सोसाइटी बिल्कुल ही हरा भरा दिखाई देने लगता है। और सोसाइटी के लोग मिलकर प्रोग्राम करते हैं जिसमें वहाँ के डीएम मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। वह कहते हैं कि कुछ साल पहले मेरी पोस्टिंग यहाँ पर थी, तब यहाँ इतनी हरियाली नहीं थी। इसका क्या कारण है? अब तो यह बिल्कुल ही हरा भरा दिखाई दे रहा है। सबकी बालकनी में हरियाली भी है और सब्जियां भी लगी हैं, फूल भी लगे हैं। इसका क्या कारण है? क्या कोई आप लोगों ने अभियान चलाया था? तब सभी सुरेखा भाभी का नाम डीएम साहब को बताते हैं कि इन्हीं के लगन की वजह से इस जगह का कायाकल्प हो गया है। डीएम साहब बहुत खुश होते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं। इस तरह सुरेखा भाभी ने न ही अपना बल्कि आसपास के वातावरण को भी सुंदर बना दिया। तभी तो कहते हैं कि एक अच्छा इंसान उस दीपक की तरह होता है जो स्वयं तो प्रकाशित होता ही है और अपने आसपास भी प्रकाश फैला देता है। तो दोस्तों, कहा गया है ना कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मज़ेदार कहानी के साथ।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।